हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के प्रमुख बांधों के विषय में पढ़ने वाले हैं। कौन सा बांध किस नदी पर है। भारत के कुछ प्रमुख बांध हैं जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन प्रमुख बांधों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में एक नदी है जिसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर में बहते हुए आगे पाकिस्तान में जाकर के यहाँ सतलुज नदी से मिल जाती है और आगे फिर सतलुज नदी सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इस पे 3 डैम बने हुए हैं, बहुत प्रमुख डैम हैं। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ये जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा ला दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा ला। ये जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली को लेह शहर, लद्दाख का जो राजधानी है लेह, उससे मिलाता है। यानी ये जो मनाली और लेह का जो हाईवे है वो इसी बारालाचा ला दर्रे से होकर के जाता है और इस दर्रे की जो हाइट है वो 4850 मीटर है। ठीक है। और ये जो दर्रा जहाँ पर है वो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है। अब बात करते हैं चेनाब नदी की। तो इसी दर्रे के पास चंद्रा और भागा नाम की 2 जलराशियां निकलती हैं। चंद्रा और भागा नाम की 2 जलाशयां निकलती हैं इस प्रकार से, ये चंद्रा और भागा नाम की। ठीक है, ये दर्रा है आपका। अब देखिए, चंद्रा और भागा नाम की जो 2 जलराशियां हैं, आगे चल करके जब मिलती हैं तो यहीं से इसका नाम पड़ता है चेनाब। ठीक है। इस चेनाब नदी पे, जो कि चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आगे फिर पाकिस्तान में जाती है। इस पे 3 डैम हैं। पहला है दुलहस्ती डैम। पहले डैम का नाम है दुलहस्ती। दुलहस्ती चेनाब नदी पर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है दुलहस्ती डैम, यहाँ पे दुलहस्ती। उसके बाद है बगलिहार। उसके बाद जो डैम है वो है बगलिहार, बगलिहार डैम है। और उसके बाद जो डैम है वो है सलाल डैम। कौन सा डैम है? सलाल डैम, सलाल बांध। ठीक है। तो चेनाब नदी पे 3 बांध हो गए, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। कैसे याद करेंगे? सलालुद्दीन के बगल में उसकी दुल्हन, यानी सलालुद्दीन से सलाल डैम, बगल में मतलब बगलिहार, और दुल्हन से दुलहस्ती। तो दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल डैम कहीं पर भी आए, कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो राज्य का नाम होगा जम्मू और कश्मीर, JNK। और किस नदी पर है? नदी होगा चेनाब नदी। अगला बांध है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसी पर एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम, और ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल में, भाखड़ा। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला डैम है पूंग डैम। डैम का नाम है पूंग डैम, और ये जो है वो है ब्यास नदी पर। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। नाम है पूंग डैम, पूंग डैम ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी जो है वह ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड है रोहतांग पास के पास, यानी रोहतांग दर्रे के पास है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, मनाली के पास में है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी, और ब्यास नदी आगे चल करके पंजाब में होशियारपुर जिला है पंजाब का, वहाँ पर यह सतलुज नदी से जा मिलती है। तो ब्यास सतलुज की सहायक नदी है जो कि भारत में ही सतलुज से जा मिलती है। अगला जो बांध है वो है टिहरी बांध, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और यह कहाँ है? उत्तरांचल में है। ये उत्तरांचल में भागीरथी नदी के पास नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम। उत्तरांचल के टिहरी जिले में है। इसका नाम है टिहरी बांध। भारत का
सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, जो कि आगे चल के गंगा के नाम से जानी जाती है, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। अगले प्रमुख बांध जो हैं वो चंबल नदी पे हैं। चंबल नदी मालवा के पठार इंदौर के पास से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश पर में है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इस पे 3 बांध हैं, ठीक है। पहला गांधी सागर है, दूसरा है राणा प्रताप सागर और तीसरा है जवाहर सागर, ठीक है। तो जो गांधी सागर डैम है इस पे 3 बांध है चंबल पे। चंबल नदी पे कितने बांध हैं? 3। पहला गांधी सागर, ठीक है, ये एमपी में है, एमपी में बना हुआ है। दूसरा राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में है। और तीसरा जवाहर सागर, ये किस में है? ये भी राजस्थान में है। और चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चंबल नदी यमुना की सहायक है और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। और चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक है, ठीक है। तो चंबल नदी पे 3 प्रमुख बांध हो गए। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, गांधी जी के नाम से गांधी सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप के नाम से है राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में है। रा से राणा प्रताप, रा से राजस्थान, ठीक है। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू, जवाहर सागर, यानी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये जवाहर सागर भी कहाँ है? राजस्थान में है। नागौर से उन्होंने शुरू किया था क्या? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। नागौर कहाँ? राजस्थान में किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? राजस्थान में ही है, ओके। तो 2 बांध राजस्थान में है चंबल पर, और एक प्रमुख बांध जो कि गांधी सागर है वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में। अगला जो बांध है वो है बाणसागर डैम। बाणसागर डैम ये किस नदी पे है? ये सोन नदी पे है। ये सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना के समीप यह गंगा से मिल जाती है। तो ये जो सोन नदी है वो किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, ठीक। तो इस पे है, क्या नाम है? बाणसागर बांध है। कहाँ है? एमपी में है। कहाँ पर? एमपी में है। किस नदी पर है? सोन नदी पर है, ठीक है। सोन नदी की सहायक है एक रिहंद नदी। रिहंद नदी पर है रिहंद बांध, ठीक है। अगले जो प्रमुख बांध हैं वो दामोदर और उसकी सहायक नदी पर बने हुए हैं। देखिए ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और यह हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी है। ये जो गंगा नदी आ रही है आगे चल के 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक आगे चल के ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है पद्मा के नाम से, और दूसरी हुगली नदी के नाम से यह कोलकाता से होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती जा करके सुंदरबन डेल्टा में डेल्टा बनाती है। इसी की सहायक है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदी है कोनार नदी और एक सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। तो इस पे 4 डैम बने हुए हैं। पहला जो डैम है वो पंचेत डैम है, पंचेत बांध है, वो दामोदर नदी पे है। पंचेत बांध किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। दूसरा बांध है कोनार डैम, कोनार बांध दामोदर की सहायक है कोनार नदी, वो कोनार नदी पर है। तीसरा जो डैम है वो तिलैया डैम है, तिलैया, ये बराकर नदी पे है। बराकर जो है वो दामोदर की सहायक है। और चौथा जो डैम है मैथान डैम, मैथान बांध, ये भी किस नदी पे है? बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे है। तो दामोदर और उसकी सहायक जो नदियां हैं उस पे 4 बांध हैं। पहला है पंचेत, दूसरा कोनार, तीसरा मैथान और चौथा तिलैया डैम। ये ऊपर एक छोटी सी नदी दिख रही है, इसका नाम है अजय नदी।
अजय अजय नदी वो किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है, वो दामोदर की सहायक नहीं है। ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है वो हुगली नदी की सहायक है, यानी गंगा का ही दूसरा नाम है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हुगली। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार जो है वो है झारखंड में। झारखंड से निकलती हुई दामोदर नदी यह आगे पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, यानी बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस पे पंचेत बांध है, तिलैया डैम है, कोनार डैम है और मैथान डैम। तो तिलैया और मैथान डैम किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। और बराकर किसकी सहायक है? दामोदर की सहायक है। ठीक, कोनार डैम किसके है? कोना नदी पर है। कोनार किसकी सहायक नदी है? वो दामोदर की सहायक है। और जबकि पंचेत डैम जो है वो स्वयं दामोदर नदी पर बने हुए हैं। तो दामोदर नदी कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे ये जो बांध हैं ये जो है बहुउद्देशीय बांध है, मल्टीपर्पस, यानी जल विद्युत उत्पादन भी होगा, सिंचाई भी होगी, ठीक है, मत्स्य पालन भी होगा, ठीक है, और पेयजल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी बहुउद्देश्य है इसका, पर्यटन के लिए भी, है ना। तो इन उद्देश्यों का इन डैमों का जो है उद्देश्य बहुउद्देशीय रूप में बनाया गया था। तो ये रहे दामोदर और उसकी सहायक नदी के डैम।